तत्व रूप से जान लोगे। अब ये तत्व रूप क्या होता है, चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कहते एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया। उसने कहा, मंत्रीवर, ये हिंदू धर्म में कितने भगवान होते हैं? कोई राम की आराधना करता, कोई शिव की, कोई दुर्गा की, कोई कृष्ण की, कितने सारे भगवान। अब व्यक्ति किस किस को मनाए, किस किस के द्वार पर जाए। मंत्री तत्व ज्ञानी था। मंत्री ने कहा, महाराज क्षमा करें, ये भगवान जो दिखने में अलग अलग हैं, ये सारे एक ही हैं। आप किसी एक को रिझा लीजिए, सारे प्रसन्न हो जाते हैं। राजा ने कहा, ये क्या बात हुई? जो राम है वो दुर्गा कैसे हो सकते हैं? जो दुर्गा है वो कृष्ण कैसे हो सकते हैं? और जो कृष्ण है वो शिव कैसे हो सकते हैं? मुझे तो ये सारे अलग अलग दिखते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज मुझे कल तक का समय दीजिए। मंत्री क्या है? उन्होंने वो कपड़े का टुकड़ा भरी सभा में लहराते हुए कहा, महाराज ये मेरे हाथ में क्या है? राजा ने कहा, ये कपड़ा है। अब मंत्री ने उस कपड़े को सर पर बांध लिया। अब क्या है? उसमें घड़ी है। अब मंत्री ने उसे टांगों में पहन लिया। अब क्या है? ये धोती है। अब उसने कमर पर बांध लिया। अब क्या है? ये कमर बंद है। अब उसने उसे कंधे पर रख लिया। अब क्या है? ये अंग रखा है। मंत्री ने कपड़ा हाथ में पकड़ कर कहा, पर ये है क्या? उसने कहा, ये कपड़ा है। मंत्री ने कहा, महाराज अगर एक कपड़े के इतने नाम हो सकते हैं तो एक भगवान के भी इतने सारे नाम हो सकते हैं। भगवान एक ही है। समझे भक्तजन? से बने हैं, ये सारे कॉटन से बने हैं, यानी कपड़े का रूप अलग, रंग अलग, नाम अलग, पर इनका तत्व रूप क्या है, ओरिजिन कहां से हुआ है, ये सारे कॉटन के ही अलग अलग रूप हैं। एक और उदाहरण लीजिए। आपके घर में लकड़ी का मेज है, लकड़ी की कुर्सी है, लकड़ी का ड्रॉर है।